श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, चित्त समाधि देने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला और हमारे जीवन का उद्देश्य आनंद देने वाला और शरीर का हर हिस्सा आनंदित हो जावे, प्रफुल्लित हो जावे, उसके लिए सूत्र बताने वाला, व्यक्तित्व विकास, जीवन का निर्माण, हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में और उसके साथ साथ के अंदर हमारे व्यक्तित्व विकास के बारे में सूत्र देने वाला और योग दर्शन शिक्षा की बातें बताने वाला, बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को, किशोरों को, युवकों को, युवतियों को, सबको अपने उम्र के हिसाब से संस्कार देने वाला और एक अच्छा वातावरण पैदा करने वाला, नकारात्मक सोच को हटा के सकारात्मक सोच कैसे उत्पन्न हो उसके सूत्र देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन सटीक विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय सांगोपांग बनता है और उसके साथ साथ में मल्टी डायमेंशनल शोध परख होता है। ऐसी सामग्री दी जाती है कि वो व्यक्ति मात्र के लिए उपयोगी हो। हर तरह का व्यक्ति ये सोचता है ये एपिसोड तो मेरे लिए बना हुआ है, क्योंकि एपिसोड में जीवन निर्माण की बात कही जाती है। मनुष्य का जीवन कैसे अच्छा बने, सही माने व्यक्ति अच्छा इंसान कैसे बने, उसमें इंसानियत कैसे पैदा हो, वो बातें बताई जाती थी। इसी क्रम में आज हम एक वैश्विक विषय को लेकर के, जनोपयोगी विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय समय बड़ा बलवान। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। इस पर घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है। एक कहावत है कि तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन जो है वो विश्व का माना हुआ धनुर्धारी था और उसका जो गांडीव जो धनुष था उसको देख कर ही लोग कांपते थे। इतना प्रभावशाली जो है उसका धनुष था और वह एक विश्व का माना हुआ धनुर्धर था। वो और कर्ण दोनों, उन्होंने जो है वो द्रोणाचार्य से जो शिक्षा ली थी और द्रोणाचार्य का परम शिष्य जो था वो अर्जुन था, जिसको धनुर्विद्या सिखा करके उसको पारंगत किया। लेकिन देखिए कि समय उसका खराब आता है। उनकी प्रिय गोपियां, उनको मीना लोग उनके सामने उनको लूट लेते हैं, उसकी इंसल्ट कर देते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। गांडीव कुछ नहीं कर सका, अर्जुन कुछ नहीं कर सकता। ये फेर किसका आया? ये फेर समय का आया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये कर्मों का फेर है। इसीलिए कर्माय नमः। आज दुनिया में जो विविधता दिखाई देती है सब कर्मों के कारण है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई स्वस्थ है और कोई बीमार है, कोई बड़ा विद्वान है, कोई बड़ा पंडित है, कोई बहुत बड़ा जो है वो संत है और कोई बेचारा जो है फुटपाथ पे रहने वाला गरीब जो है वह भिखारी है। ये सारा जो स्वर्ग नरक है इसी दुनिया में दिखाई देता है। और इसका प्रणेता कौन है? इसका प्रणेता कर्म है। कर्म जो है भगवान महावीर से भी नहीं छूटे। जो कि भगवान बने, तीर्थंकर बने, वो केवली बने, ऐसा कहा जाता है जैन धर्म परंपरा में। जो 24 तीर्थंकरों में वो 23 तीर्थंकरों के कर्म की श्रृंखला एक तरफ और भगवान महावीर के कर्मों की श्रृंखला एक तरफ। फिर भी तुलना की जाए तो भगवान महावीर के कर्म जो है उसका पलड़ा भारी रानी कर्म ज्यादा थे। और देख लिए उन्होंने उन सारे जन्म जन्मांतर के कर्म को जो है वो समता की साधना से, शुद्ध आत्मा के चिंतन की साधना से, निज स्वरूप से, आत्म परीक्षण से, आत्म निरीक्षण से, आत्म साक्षात्कार से उनको 12.5 वर्ष के अंदर जन्म जन्मांतर के कर्मों को काट लिया। तो इसीलिए समय के अनुरूप होता है, जो कुछ होता कर्म के अनुरूप होता है। लेकिन
कर्म को भी हम बुरे कर्मों को अच्छे कर्म में बदल सकते हैं। कर्मों की कुल 10 अवस्थाएं हैं जिसके अंदर उद्वर्तन होता है, अपवर्तन होता है और संक्रमण होता है। उनको घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कुछ जो नियत कर्म होते हैं, निकाचित कर्म बोलते हैं, उनको एज इट इज भुगतना पड़ता है। शेष को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आयुष्य को हम घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। कुछ तो कर्म तो परमानेंट होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। कुछ को हम साधना के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, तपस्या के द्वारा, अच्छा जीवन जी करके, सुकृत करके उनको बदल सकते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए समय कैसे बलवान होता है और समय कैसे निर्बल होता है, उसकी मैं 2-4 घटना आपको बताना चाहता हूं। देखिए, भगवान राम, जिनको की राज्याभिषेक होने वाला था, उनको जो है वो उनके पिताश्री जो है उनको राजा बनाने वाले थे दशरथ, लेकिन रात के अंदर पासा पलटा और केकई ने देखी कि राम राजा बन जाएगा और पुत्र मोह के कारण जो है उसने कहा कि भरत को मुझे राजा बनाना है। तो वो रात के अंदर पासा पलटा और दशरथ के पास में गई कि आपने मेरे से जब शादी की तो मुझे आपने जो 2 वचन दिए थे वो वचन को पूरा करने का समय आ गया है। तो वो विवश था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसी कारण ये रघुकुल आज भी चल रहा है। राम राज आज भी प्रसिद्ध है। वहां जनता की भलाई, वहां वचन की बात होती, जो शब्द से वचन दिया उसके लिए प्राण चले जाए चिंता नहीं है। तो दशरथ को मानने पड़े दोनों वचन और बड़े कठोर थे। केकई ने 2 वचन क्या मांगे कि पहले मेरे पुत्र भरत को जो है वो राजा बनाया जाए और राम को वनवास दिया जाए। कितना कठोर जो वचन उन्होंने मान लिया, उनकी मां होते भी मान लिया। पर नियति का योग था, समय बड़ा बलवान, ये समय का फेर था, उनकी भोगावली थी। उनको 14 वर्ष का वनवास सीता जी और लक्ष्मण के साथ भुगतना था और वो तो राम थे। उनको तो सब पता था कि मेरा एक पल पल की जानकारी थी कि मुझे इस तरह से भुगतना पड़ा, मेरी भोगावली है। तो कर्म किसी से नहीं छूटता है। समय जो है वो किसी का जो नहीं होता है, वो तो अपने फल देता है। तो देखिए कि आखिर जो है वो दशरथ को बात माननी पड़ी और राम बड़े विनयशील थे, वो भगवान थे, वो हमारे जो एक मसीहा के रूप में थे और राम राज्य उनका प्रसिद्ध था। उन्होंने स्वीकार किया और प्रातः काल जो है वन के अंदर चले गए सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ। बाद में भरत ने जो है राज्य ग्रहण नहीं किया, चंद्र पादुका रख के किया, लंबा विषय है उसमें नहीं। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि एक रात के अंदर कितना समय बदल गया। उसी तरीके से देखिए कि जो राजा हरिश्चंद्र थे सत्यवादी थे और वो वचन के बहुत पक्के थे। तो एक जो है वो संत ने जो है उनकी जो है परीक्षा लेनी चाहिए। तो वो परशुराम जी आए और परशुराम जी ने जो है वो साधु का वेश बना करके आए कि उनको पता था कि ये जिनसे मांगा जाए वो कभी किसी को निराश नहीं लौटाते और वचन के पक्के हैं। तो उन्होंने, और उनका भी समय, उनकी भोगावली थी, उनका भी जो लगभग 12 वर्ष का जो समय था, उनको एक चंडाल के घर भुगतना पड़ा और तारा को बर्तन मांजने पड़े अपनी पत्नी को। उन्होंने जो है साधु ने जो मांग लिया कि आपका राजपाट छोड़ करके आप जो है राजपाट मुझे दीजिए और एक सामान्य व्यक्ति की तरह आप जो जीवन यापन कीजिए। उन्होंने दे दिया और दे करके वो दोनों चले गए, दोनों अलग अलग जगह। देखिए कितनी जो दर्दनाक घटना घटती है कि उनका जो पुत्र था, तारा का जो पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई और तारा जो है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए आई। तो वहां पर जो है हरिश्चंद्र की चंडाल ने ड्यूटी लगा रखी थी, बिना कफन लिए किसी का भी संस्कार, किसी का अंतिम संस्कार नहीं करना है। तो वहां पर जो है वो हरिश्चंद्र जो अड़ गए कि आपको कफन देना पड़ेगा। तो तारा ने अपनी जो है साड़ी फाड़ करके कफन दे करके और अपने
पुत्र का जो संस्कार किया, अंतिम संस्कार, उनका समय पूरा हुआ और उनको पुनः राज मिला, क्योंकि वो सत्यवादी थी। इसीलिए आज माना जाता है राम राज की तरह कि सत्य के लिए लोग शपथ खाते हैं। राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है सत्यवादी को। वो अजर हो गए, वो अमर हो गए राम, और जो है वो हमारे राजा हरिश्चंद्र। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि जो समय से जुड़ी होती है। समय जो है व्यक्ति को ऊंचा से नीचे ले आता है, नीचे से ऊंचा ले आता है। व्यक्ति जो है अरबपति होता है, कुबेरपति होता है, और रातों रात वो शेयर का काम करता है, या बहुत बड़ा घाटा लग जाता है तो मॉर्निंग के अंदर खकपति होता है, रोडपति हो जाता है। अभी थोड़े समय के आप घटना को देखिए कि रिलायंस ग्रुप के दोनों भाई कुबेरपति, विश्व के माने हुए वो जो है कुबेरपति हैं दोनों, मुकेश भाई और अनिल भाई अंबानी। लेकिन अनिल भाई अंबानी के घाटा गया। 550 करोड़ के कर्ज के लिए अनिल भाई को जेल जाने का जो है कोर्ट ने निर्णय दिया, या 550 करोड़ भरो। तो ये तो मानिए उसकी भाभी कहिए, कोकिला उसकी माँ कहिए, भाई का हृदय पसीजा। उन्होंने सही समय पे एक भाई को बचाने के लिए सही निर्णय लिया, और उन्होंने उनकी जो कंपनी थी अनिल भाई का सारा पैसा चुकाया, और वो आपस में दोनों कंपनियों का विलय। लेकिन उनको एक बहुत बड़े तिरस्कार से, बहुत बड़े अपमान से बचा दिया। बड़े कुल की उन्होंने शान रखी। ये क्यों हुआ? ये समय की वजह से हुआ। दोनों बराबरी के थे, समय की वजह से हुआ। तो इसीलिए भाई और बहनों, हमेशा समय को नमस्कार करो। समय बलवान होता है, कभी अहंकार मत करो। कोई भी इस दुनिया के अंदर अमर नहीं है, किसी का समय एक सा नहीं चलता है। उतार चढ़ाव होता है, धूप आती है, छांव आती है। इस प्रकृति के अंदर, ये कॉस्मोस के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर देखिए ऋतुएं बदलती है। दिन के अंदर मॉर्निंग होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, रात होती है। ये 24 घंटे में कितना परिवर्तन होता है। तो हमारे जीवन के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन उस अप्स एंड डाउन्स के अंदर धीरज, जो मेरा एपिसोड आज है उसमें मैं बताना चाहता हूं, समय बलवान है। इसका अर्थ नहीं कि आप घुटने टेक दो। आदमी को पुरुषार्थी रहना चाहिए। हमारी भारत की संस्कृति पुरुषार्थ प्रधान संस्कृति है। पुरुषार्थ के माध्यम से हम हाथ की अंगुलियों के अंदर जो हमारी भाग्य की रेखाएं हैं उनको बदल सकते हैं। पुरुषार्थ प्रधान होते हैं, और हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा होता है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इस सृष्टि में कोई चीज स्थायी नहीं होती है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है। आपका बुरा समय आ गया, आप शांति से रहिए, आप अच्छे कार्य कीजिए, आप अच्छा चिंतन कीजिए, ईश्वर प्राणिधान कीजिए। आप मंदिर में जो भी आपका इष्ट है, जो भी भगवान है, उसका ज्यादा स्मरण कीजिए। जब आप अच्छा वातावरण बनाएंगे, भीतरी जगत को शुद्ध करेंगे, तो आपको उस कष्ट की अनुभूति नहीं। आपको बड़ी बीमारी आ गई, कैंसर जैसी बीमारी आ गई, वो आपका समय है, वो समय लाया है। लेकिन आपको जो है घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है। यह भी जाएगा, कोई स्थायी नहीं है। जो आया है समय बुरा है, वो भी जाएगा, अच्छा भी जाएगा। अच्छे समय के अंदर जो है आप मत भूलिए, और लोगों की भलाई के लिए नियोजित कीजिए। तन की सेवा कीजिए, मन की सेवा कीजिए, धन की सेवा कीजिए। और भारत जैसा जो देश हमारा आर्य है, हम अत्यंत भाग्यशाली है कि ऐसे देश में जन्म लिया है जिसकी की फाउंडेशन आध्यात्म है। हम शरीर के जगत पर ही नहीं जीते, इंद्रियों के जगत पर ही हम नहीं जीते। हमारी तो फाउंडेशन है कि हम भीतरी जगत में भी गोते लगाते हैं। हम इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय हैं, यानी हम आध्यात्म में जाते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और सृष्टि के नियमों में विश्वास करते हैं। स्थायी कुछ नहीं है। समय बलवान मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुरा समय भी जाएगा, अच्छा भी आएगा। हमारे फंडामेंटल्स अलग हैं। इसलिए भारत में आपने देखा होगा कि 125 करोड़ की जो जनता है, बाहर वाले लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि ये हिंदुस्तान भगवान के भरोसे चलता है। बात सही है,
उनका चिंतन सही है, हमारे गली गली में भगवान है, हमारे घर घर में भगवान है, हमारे दिल में भगवान है, ये संस्कार हमारे ब्लड के अंदर हमारे आर्यों ने हमारे पूर्वजों के अंदर डाल दिए हैं, और ये जीन्स की तरह जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से। हम भगवान को नहीं भूलते हैं। कोई व्यक्ति भूल जाता है तो दुख पाता है, कष्ट पाता है, और भगवान को याद रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, कोई गलत काम नहीं करता है, वो एक अच्छा इंसान बनता है, परोपकार की बात करता है, अपने उसके पास साधन का सदुपयोग करता है, वो दुरुपयोग नहीं करेगा। दुरुपयोग हमेशा दुर्जन करता है। इसलिए भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम पुनरुत्थान कार्यक्रम में हर चीज को कसौटी पर कसते हैं। हम सोनार के पास जाते हैं तो सोना लेकर के जाते हैं, अपने बैंगल्स लेके जाते हैं, और हम निर्णय करना चाहते हैं इसमें कितना % अशुद्धि है, यानी इसमें तांबा कितना है, कितने टंच का है, 24 का है, 20 का है, 16 का है, कितना है, टंच जानकारी करते हैं तो कसौटी पर कसता है, और कसौटी पर कस के सुनार एग्जैक्ट बता देता है इसके अंदर इतने टंच का इतने % इम्प्योरिटी है। तो ठीक उसी तरीके से हम हर एपिसोड को कसते हैं कि क्या हमारा एपिसोड का एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक सिद्धांत जो कि अनुभवी व्यक्ति द्वारा अनुभव के साथ बताया गया है, और सारी हमारी भारतीय संस्कृति को आधार मान करके बताया गया है, हमारी प्राच्य सभ्यता की बातें बताई जा रही है, और हमारी परंपराओं की बातें बताई जा रही है। हम नई चीज कुछ नहीं बताते, हम तो यही कह रहे हैं कि जब हमारी इतनी रिच समृद्ध संस्कृति है, हम क्यों भूलते जा रहे हैं? हमने दूसरी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति को इतना क्यों हावी कर दिया है कि जीवन के हर मोड़ के ऊपर वो आ गई है, जीवन के हर पद्धति में वो आ गई है। तो जब हमारे पुराने संस्कार है, शताब्दियों के पुराने संस्कार है, हमारी जीवन जीने की पद्धति और है, हम किसी सभ्यता की क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। उनकी अच्छी सभ्यता है, उनकी अच्छी सभ्यता उनको सूट करती है, उनमें बहुत से अच्छे गुण हैं, पर जो हमको सूट नहीं करते उससे ज्यादा हमारे पास में अच्छे अच्छे गुण हैं, तो उनको क्यों नहीं रखें? वो मेल नहीं खाती हमारी संस्कृति हमारे से। इसीलिए अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और रोज जो है गुड़ का सीरा पचा सकता है तो हम खाएं तो क्या तकलीफ है? तो उसी तरह से हमारी ऐसी संस्कृति है कि वो रोज जो अच्छी अच्छी बातें बताने वाली, उसके हर चीज में अच्छी बात है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम जीवन निर्माण की बात करता है। हमारा जीवन अच्छे कैसे बने, हम अच्छे इंसान कैसे बने, हमारे दुर्गुणों को कैसे छोड़ें और सद्गुणों को कैसे प्राप्त करें, ये बातें बताई जाती है। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम देख रहे हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम की आपकी आत्मा है, इसी कारण हमारा चैनल 24 भी इस कार्यक्रम के कारण जो है सफलीभूत हो रहा है। उसके कारण आप हो। आप पुनरुत्थान देखते रहिए, लोगों को कहते रहिए, अच्छी अनुभवजन्य बातें बताई जाती है। मोल अनुभव का है, कौन बता रहा है, उसका कैसा अनुभव है, उसकी कैसी साधना है, वो सार्थक होती है। तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और आप खूब शतायु होकर के और अपने जीवन को धन्य बनावे। आपके प्रति मंगल भाव।